हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स मेरे चैनल धैर्य क्रिएशन क्राफ्टिंग में। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये 9 नंबर का ड्रेस लेकर आई हूँ। इसे आप 8 को भी पहना सकते हैं और 9 नंबर का तो ये है ही। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये 9 नंबर का ड्रेस बनाने के लिए यही ड्रेस मैसेज आया था, इसीलिए ये बनाई हूँ। कहाँ गया? देखिए, इससे पहले ये ड्रेस बनाई थी, ये 3-4 नंबर लड्डू गोपाल का था। 3, 4 और 5 नंबर तक के लड्डू गोपाल का ये ड्रेस है। तो ये वीडियो देखने के बाद ही 9 नंबर की ड्रेस का आया था, तो उसी लिए मैं 9 नंबर का ड्रेस बनाई हूँ। देखिए कितना अच्छा ड्रेस बना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको ड्रेस कैसा लगा। चलिए हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये चोली हमारी बनी हुई है। ये 9 नंबर की चोली है। अगर आपको 9 नंबर की चोली बनानी है तो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से जाकर देखकर बना सकते हैं। देखिए, हम क्रोशिया हुक 2.75 mm यूज करेंगे। 2.75 mm और वर्धमान का बेबी सॉफ्ट वूल यूज करेंगे। चलिए हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नॉट लगा लेंगे। और चोली के साइड से हम इसको अटैच करेंगे। देखिए, ये हमारा अटैच हो गया। अब हम यहाँ पे चेन बना लेंगे। 2, 3 चेन हो गया। अब सेम जगह पे, उसी जगह हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। हम सभी चेन स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम सभी चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, 2-2 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। चलिए पूरा करके दिखाती हूँ ये रो। देखिए, ये रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 1, 2, 3 की चेन में स्लिप नॉट लगा लेंगे। देखिए, फिर से चेन बनाएंगे। 3 चेन, सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। 2 में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक में 2 डबल क्रोशिया। देखिए, इसी तरह ये रो पूरा करेंगे। चलिए पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए, ये रो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम 1, 2, 3 की चेन में हम स्लिप नॉट लगाएंगे। नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। 3 चेन, सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में
एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। देखिए अब हम हर 4th वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 अलग अलग चेन में अलग अलग एक एक क्रोशिया बनाएंगे। हर चौथे में इंक्रीज करेंगे। देखिए 4th वाले चेन में इंक्रीज करना है। चलिए इसी तरह ये रो कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये रो हमारा कंप्लीट हुआ। 1 2 3, 3 का जो चेन है उसमें हम स्लिप नॉट लगाएंगे ऐसे। देखिए 3 रो हमारा हुआ है 9 नंबर ड्रेस के लिए। बेस 3 रो का बेस बनाई हूँ। अब यहाँ पे दूसरा कलर का ऊन लगाऊंगी। सबसे पहले एक स्लिप नॉट, इसी में इसको अटैच कर दूंगी। ये वाइट वाला ऊन को हम यहीं पे छोड़ देंगे और इस वाले ऊन को इसी में बुन दूंगी। यहीं पे सबसे पहले एक बार सिंगल क्रोशिया बना लूँगी, फिर एक चेन भी ले लूँगी यहीं पे। और अब देखिए नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में, नेक्स्ट में भी हाफ, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पे अब हमें सभी चेन स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे मैं कोई इंक्रीज नहीं करूँगी, बस सभी में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। आप चाहें तो सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं, लेकिन ये 9 नंबर का बेस है तो थोड़ा चौड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए इसी तरह हाफ डबल क्रोशिया बना के हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया। चलिए पूरा करके ये रो दिखाती हूँ। इसी तरह पूरा करना है। देखिए ये हमारा ड्रेस यहाँ पे पूरा हो गया। अब हम यहाँ इसी में स्लिप नॉट लगाएंगे यहाँ पे ऐसे। अब देखिए 1 2 3, ये 3 चेन हो गया हमारा डबल क्रोशिया के बराबर। अब हम 2 चेन और एक्स्ट्रा ले लेंगे और सेम जगह पे यहीं पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये हमारा इस तरह से वी बन जाएगा। देखिए अब हम 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चेन लेंगे और इसी में सेम जगह पे फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ऐसे। एक, देखिए 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड वाले में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन बना लेंगे। सेम जगह पे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 स्किप किया, थर्ड वाले में डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन लिया, सेम जगह पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ऐसे ही ये हम वी बनाते हुए, ये पैटर्न ऐसे ही बनाते हुए हम पूरा करेंगे। चलिए पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारा पूरा हो गया। ये देखिए 2 चेन यहाँ पे रह गया है। अब हम यहाँ 1 2 3 3 की चेन में हम स्लिप नॉट लगाएंगे। देखिए ऐसे। और ये हमारा पूरा हो गया, न कम हुआ चेन न ज़्यादा हुआ। इसी तरह इसी पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे तो आपका भी परफेक्ट बनेगा। देखिए एक भी चेन न कम हुआ है यहाँ न ज़्यादा हुआ है, हर जगह 2 चेन 2 चेन करके गैप हुआ है और थर्ड वाले में हम ये बनाए हैं। अब देखिए इस ऊन को हमें यहीं छोड़ देना है
और ये वाइट वाला जो हम छोड़े थे अब इसको लाना है। अब इसको यहाँ पे हम इसी में अटैच कर देंगे। ऐसे ऐसे क्या है कि बार बार ऊन को कट करने का प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सारा यहाँ कट हो जाता है। देखिए अब हमें इस पैटर्न में अपना डिज़ाइन बनाना है इसमें, तो हम यहीं पे सीधे स्लिप नॉट लगा के आ जाएंगे। देखिए ऐसे आ गए। अब यहाँ पे हम चेन बना लेंगे। देखिए 3 चेन और अब एक डबल क्रोशिया सेम इसी लूप में यहीं पे। देखिए इसी लूप में, वी वाले लूप में हमें बनाना है। अब यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे और सेम लूप में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम लूप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए बन गया। अब हम नेक्स्ट लूप में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम 2 चेन बना लेंगे, सॉरी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर से सेम लूप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए ऐसे ऐसे ये हमारा पैटर्न बनेगा। देखिए नेक्स्ट लूप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। देखिए नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन बनाना है। सेम लूप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए ऐसे ऐसे ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। चलिए इसी तरह ये रो पूरा करते हैं। देखिए ये हमारा वर्क यहाँ पे पूरा हुआ, और 1 2 3 की चेन में हम स्लिप नॉट लगाएंगे। देखिए और एक स्लिप नॉट से हम यहाँ बीच में आ जाएंगे। देखिए और यहाँ पे एक चेन करके छोड़ देंगे। देखिए ऐसे। और अब हम इस रेड वाले ऊन को, देखिए जो हमारा मैरून कलर का ऊन है, इसको हम यहाँ पे देखिए इस वाले डिज़ाइन के और इस वाले डिज़ाइन के बीच में जो ये है, यहाँ पे हम इसको ऐसे ऐसे लेकर यहाँ पे ऐसे अटैच करेंगे। इसको हम ऐसे अटैच कर दिए। अब हम यहाँ पे देखिए यहीं पे 1 2 3 4 5 चेन बनाए, और अब इस डिज़ाइन के इस तरफ ये जो दूसरा वाला अब है, देखिए यहाँ पे अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे, फिर 5 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाए। अब इस डिज़ाइन के यहाँ पे देखिए इस तरफ फिर से यहाँ ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे, 5 चेन हो गया। अब देखिए इस तरफ फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस डिज़ाइन के आखिरी में, शुरू में और आखिरी में ऐसे ही करते चले जाएंगे। 5 चेन लेंगे और एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ऐसे कर देंगे। फिर से 5 चेन लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह ये रो हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह कंप्लीट करना है ये रो। चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए हम आखिरी में आ गए। यहाँ पे हम फिर से इसी में ऐसे स्लिप नॉट यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। उसके बाद इस ऊन को हम यहीं पे छोड़ देंगे। देखिए ऐसे यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगा के
इस ऊन को मैं यहीं छोड़ दूंगी। और अब इस ऊन को, ये जो यहाँ छोड़े थे हम, इसको मैं उठाऊंगी ऐसे। देखिए ये यहाँ पे हम छोड़े थे बीच में, यहाँ ऐसे क्रोशिया हुक डालूंगी और इसको क्रोशिया हुक में उठा के ऐसे इस तरफ लाना है। देखिए, और यहाँ पे अब स्लिप स्टिच से ऐसे चेन की तरह बना देना है ताकि ये इसी में आ जाए। और ये मैरून वाला जो हमने चेन बनाया है इसको भी हम इसी में ले लेंगे। देखिए 2 3 3 चेन हो गया। अब इसी में यहीं पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, इसी लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गया, एक हमारा 3 का चेन और एक डबल क्रोशिया, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 चेन और सेम लूप में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए बन गया। अब हम यहाँ से ऐसे इस वाले लूप में जाएंगे, सेकंड वाले, और देखिए ये मैरून वाला भी हमें चेन इसी में उठाना है। ऐसे ऐसे लेके इसी में ऐसे पकड़े हुए ऐसे उठा लेना है फंदे को। फिर इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम लूप में फिर से उसी में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम नेक्स्ट में आएंगे। देखिए यहाँ पे इस लूप में डालेंगे और ऐसे दोनों चेन को पकड़ते हुए हम फंदे को उठा लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया, सेम लूप में 2 डबल क्रोशिया। देखिए मैरून वाला या सफ़ेद वाला ऊन हम इसलिए यहाँ हर जगह छोड़ दे रहे हैं ताकि हमें कट न लगाना पड़े, और कट लगाएंगे फिर बहुत सारे यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा पीछे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बस यहाँ से यहाँ धागे को घुमाना है और हमारा पैटर्न तैयार होते जा रहा है। इसीलिए इन ऊनों को हम छोड़ दे रहे हैं, वरना हर जगह कट कट का निशान हमें करना पड़ता। अब देखिए फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही ये रो हम पूरा करेंगे। चलिए पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारा रो पूरा हुआ। अब हम 1 2 3 का ये जो चेन है इसमें हम स्लिप नॉट लगाएंगे। और एक स्लिप स्टिच से हम यहाँ सेंटर में आ जाएंगे। देखिए यहाँ आ गए, और यहाँ एक चेन ऐसे लेकर के ऊन को यहीं पे छोड़ देंगे। यहीं पे हमें ऊन को छोड़ देना है। और अब देखिए ये जो हम मैरून वाला ऊन यहाँ पे छोड़े थे, इसको मैं अब यहाँ ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको इसमें ले करके देखिए इसको इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन हो गया। पहले हम 5 चेन बना रहे थे, अब हम 6 चेन बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐसे सिंगल स्टिच करेंगे। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन ले करके नेक्स्ट वाले यहाँ हम सिंगल स्टिच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन ले करके यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऐसे 3 4 5
छः चेन हो गया। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना दिए। इसी तरह ये रो भी हम कंप्लीट करेंगे। चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। अब हम यहाँ पे स्लिप नॉट से इसे ज्वाइन करेंगे ऐसे, और यहीं पे एक नॉट लगा के इसको उनको छोड़ देंगे। अब ये वाइट वाला जो हम छोड़े हैं इसको यहाँ से लेंगे, ऐसे क्रोशिया हुक को इसमें डाल के ऐसे, और इसको इस तरफ ले आएंगे और यहाँ पे चेन बना लेंगे, 3 चेन। इसी में देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये हमारा 3 का चेन। तो यहाँ 3 डबल क्रोशिया हो गया और 2 चेन, और फिर से सेम जगह 3 डबल क्रोशिया इसी लूप में हम बना लेंगे। इसी लूप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए उसके बाद नेक्स्ट लूप में 3 डबल क्रोशिया इसमें भी बनाएंगे, 2 चेन, सेम जगह फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे पहले हम 4 का बना रहे थे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही ये रो हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन, इस सेम लूप में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये 3 डबल क्रोशिया। चलिए इसी तरह ये रो कंप्लीट करते हैं। देखिए ये रो भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ 1 2 3 की चेन में स्लिप नॉट लगाएंगे, और अब नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, और फिर इस लूप में आ जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए। देखिए एक चेन लेकर के यहीं पे ऊन को छोड़ देंगे, और देखिए यहाँ पे मेरा रेड वाला ऊन इसी में बुना गया था, तो मैं उसे कट करके नॉट लगा दी हूँ। और अब यहाँ से फिर से अटैच करेंगे। सबसे पहले एक नॉट लगा लूँगी, और यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए ऐसे, और अब चेन बना लूँगी 1 2 3 4 5 6 चेन बनाया, और यहाँ दूसरी तरफ आ जाऊँगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करूँगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन हो गया। नेक्स्ट में इधर से इधर आ जाएंगे और इस तरफ भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमें इस डिज़ाइन के इस साइड और इस साइड ही सिंगल क्रोशिया से इस चेन को अटैच करना है। 6 यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया करना है। इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। चलिए करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम स्लिप नॉट से ज्वाइन कर दिए। अब यहीं पे एक चेन लेकर के ऐसे ऊन को छोड़ देंगे, और अभी इस वाले ऊन को यहाँ उठाएंगे ऐसे, और इसी में एक सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लूँगी। अब देखिए 1 2 3 चेन बना करके सेम जगह पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया,
देखिए ये 3 का चेन हमारा एक हो गया और 2 ये, तो 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब 2 चेन लेंगे और सेम जगह 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट लूप में आ जाएंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 2 चेन बना लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया सेम जगह पे उसी लूप में बनाएंगे। देखिए बन गया। नेक्स्ट लूप में आएंगे यहाँ पे और ये चेन साथ का साथ हमें बुनते हुए चले जाना है। मैरून वाला भी इसी में हम बुनेंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम जगह उसी लूप में हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए हमारा बन गया। इसी तरह ये रो भी हम कंप्लीट करेंगे। चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारा रो कंप्लीट हो गया। अब हम 1 2 ये 3 की चेन जो है हम इसी में स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए ये हो गया। अब हम यहीं पे एक नोट लेकर के और इस ऊन को कट करेंगे। इसको हम यहीं पीछे टक कर देंगे। अब देखिए हम इस वाले ऊन को फिर से उठाएंगे और यहाँ ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, फर्स्ट नहीं सेकंड वाली चेन में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको यहाँ ऐसे अटैच करेंगे। और अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया में इसको एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस लूप में आ जाएंगे, यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन बना लेंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया हम किए हैं इसी में ये दोनों चेन ऐसे पकड़ के और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे। उसके बाद फिर से इसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक इसी लूप के अंदर। फिर यहाँ फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेकंड वाले डबल क्रोशिया की चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे। और अब ये वाला हम थर्ड वाला स्किप करेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। देखिए फिर हम ये फर्स्ट डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट स्किप करना है, सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया। उसके बाद इस लूप में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन लेंगे और इसी में ये दोनों चेन ऐसे पकड़ के ऐसे बुन देंगे और इसी लूप के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये हमारा यहाँ पे पर्ल बनता चला जाएगा और फिर फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस सेकंड में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद यहाँ बनाएंगे, फिर से यहाँ थर्ड वाला स्किप करेंगे। देखिए फिर से हम आ जाएंगे सेकंड वाले में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इस लूप में एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और यहाँ इस दोनों चेन को ऐसे उठाएंगे और इसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप के अंदर ही एक सिंगल क्रोशिया, फिर इस
डबल क्रोशिया के ऊपर चेन में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया और फिर थर्ड वाला स्किप करेंगे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमारा पर्ल बनता चला जा रहा है और ये बॉर्डर बन जा रहा है सिंगल क्रोशिया से। चलिए इसी तरह पूरा करते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पे पूरा हो गया, ये सिंगल क्रोशिया कर लिया। यहाँ अब यहाँ जहाँ से हम शुरू किए हैं इसी में स्लिप नॉट लगाएंगे। देखिए ऐसे, और एक स्लिप स्टिच से हम इसको ऊन को कट करेंगे। देखिए इसको हम इस तरफ हाइड कर देंगे। देखिए ये हमारा ड्रेस यहाँ पे पूरा हो गया है। 9 नंबर का ड्रेस हमारा बन गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा आपको ड्रेस कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। राधे राधे।